यूपी के सहारनपुर स्थित सांगाठेड़ा गांव में 3 बच्चों को मौत के घाट उतारने वाला आरोपी बाप योगेश पिछले कई दिनों से साजिश रच रहा था। वह खुद को मानसिक रूप से बीमार दिखाने की भी कोशिश कर रहा था। ग्रामीणों को बताया था कि वह सहारनपुर में किसी डॉक्टर के पास भी गया। जब उससे डॉक्टर का नाम पता पूछा गया तो वह इधर उधर देखने लगा। जघन्य हत्याकांड के बाद जो बातें सामने आ रही हैं, उससे साफ लग रहा है कि आरोपी योगेश पिछले कई दिनों से साजिश कर रहा था। पुलिस ने उसके पास से 1 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, 4 खोखे और 1 कारतूस नाल में फंसा हुआ बरामद किया। सवाल यह है कि योगेश के पास लाइसेंसी पिस्टल थी, लेकिन इतनी संख्या में कारतूस क्यों रखे हुए थे? बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही उसने कारतूस खरीदे थे। आसपास के लोगों के सामने भी खुद को इस तरह दर्शाता था जैसे मानसिक रूप से बीमार हो। उसके साथ अन्याय हो रहा है। ग्रामीणों की माने तो वह कुछ दिन पहले सहारनपुर में एक मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास भी गया था। हालांकि जब उससे पर्चा मांगा गया तो वह नहीं दिखा सका। यहाँ तक कि डॉक्टर का नाम और पता भी नहीं बता पाया। इन सभी तथ्यों को जोड़कर देखा जाए तो उसकी साजिश सामने आ रही है। नेहा की बहन रश्मि और रीना ने बताया कि योगेश बीते 3 महीनों से नेहा को लगातार प्रताड़ित कर रहा था। वह नेहा पर झूठे और अनर्गल आरोप लगाकर उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। नेहा निर्दोष है। योगेश को इस निर्दयता की सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं नेहा की मां बालेश ने कहा कि योगेश को जितना जल्दी हो सके फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए, या फिर इन बच्चों की तरह ही कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर गोली मार दी जाए। तब उसे दर्द का एहसास होगा और बच्चों की आत्मा को शांति मिलेगी। चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती नेहा की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर ने उसे वेंटिलेटर पर रखा है। नेहा के सिर में भी गोली मारी गई है। ऐसे में उसके सिर का काफी हिस्सा डैमेज हुआ है। जिस पिस्टल से योगेश रोहिला ने अपनी पत्नी नेहा, बेटी श्रद्धा, बेटे देवांश व शिवांश को गोली मारी है, उसका लाइसेंस करीब 13 साल पहले का है। 2013 में अपने नाम से ही पिस्टल का लाइसेंस नाम कराया था। वह पिस्टल को ज्यादातर अपने पास ही रखता था। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 2 महीने से पत्नी को परेशान कर रहा था। एसबीडी जिला अस्पताल की इमरजेंसी में सबसे पहले एम्बुलेंस से शिवांश पहुंचा। उसके बाद देवांश और उसकी मां नेहा को लाया गया। चिकित्सकों ने चेक किया तो देवांश व शिवांश को मृत घोषित कर दिया, जबकि नेहा की सांस चलती मिली। इसके बाद डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। रेफर करने के लिए एएलएस एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहा, लेकिन एएलएस एम्बुलेंस वीआईपी कार्यक्रम के चलते नहीं आई। इसलिए बाद में नेहा को 108 एम्बुलेंस से ही राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया। गांव में योगेश रोहिला ने घर के पास ही कैंप कार्यालय बना रखा था। कैंप कार्यालय को देखने से लगता है कि उसकी ठाट बाट किसी विधायक, सांसद या मंत्री से कम नहीं थी। कार्यालय के अंदर तमाम बड़े नेताओं के फोटोग्राफ लगे हुए थे। उसने बुलेट और बोलेरो गाड़ी भी ले रखी थी। उसके साथ गाड़ी का ड्राइवर और डायरी लेकर चलने वाला सहायक भी मौजूद रहता था। उसके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर था। उसी लाइसेंसी रिवॉल्वर की 2 मैगजीन से उसने अपनी पत्नी और बच्चों को गोलियां मारी। सांगाठेड़ा में हुए हत्याकांड के बाद जहां परिवार खून के आंसू रो रहा है, वहीं ग्रामीणों के दिलों में योगेश के गिरफ्तार होने के बाद भी उसका डर बना हुआ है। आरोपी योगेश के खौफ का असर अब भी गांव में देखा जा सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अदालत से उसकी जल्द रिहाई की आशंका सता रही है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य सलीम अख्तर सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि योगेश बेहद शातिर और दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उन्होंने खुलासा किया कि योगेश ने गांव के ही मुकेश कुमार, बिल्लू मिस्त्री, शैलेंद्र सिंह, मंगेराम, इकबाल, नीतू, अंकित कुमार, जबर सिंह सहित कई लोगों पर मुकदमे दर्ज कराए हैं। योगेश के घर के आसपास दोपहर तक सन्नाटा पसरा रहा। गांव के लोग उसकी गली में जाने से भी डरते हैं। सिर्फ पानीपत निवासी उसके मामा के बेटे और कुछ अन्य करीबी रिश्तेदार ही वहां पहुंचे। हालांकि जब तीनों मासूम बच्चों के शव गांव पहुंचे तो माहौल बेहद गमगीन हो गया। बच्चों की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे, लेकिन लोगों के चेहरे पर योगेश के प्रति आक्रोश और भय साफ झलक रहा था। थाना गंगो के अंतर्गत एक व्यक्ति योगेश रोहिला, इनके द्वारा फोन करके स्वयं सूचना दी गई कि इनके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें कि 2 लड़के और 1 बच्ची थी, उसको गोली मार दी गई। चारों लोगों को, मतलब पत्नी और 3 बच्चों को। और इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि ये यहाँ पे अपने गांव में है, घर में है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि ये जो अभियुक्त है, इसके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी गई है। और जब इससे पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया कि अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर ये परेशान था, इस वजह से इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन चारों को गोली मार दी है, जिसमें से 2 जो लोग थे, पत्नी और 1 बच्चा, उसको कुछ लोगों के द्वारा, पुलिस के द्वारा
इलाज हेतु अस्पताल के लिए ले जाया गया है, जहाँ पर अभी वो पहुँचे नहीं हैं और वो अभी जीवित हैं। तो इसमें 2 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई थी और 2 लोग जो हैं उनको इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया है। अभियुक्त है वो पुलिस की हिरासत में है और जो उससे लाइसेंसी पिस्टल जिससे इसके द्वारा ये गोली चलाई गई थी वो भी बरामद किया गया है और इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।